हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, अब फिर बनेगी गांव की नई सरकार, पंचायत चुनाव का बजा बिंगुल। एक बड़ी खबर कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिंगुल बज गया है। राज्यपाल की सहमति के बाद पंचायती राज विभाग के सचिव राहुल शर्मा के हस्ताक्षर से चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य में 4 चरणों में 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान होंगे। इसके तहत राज्य की जनता अब पंचायत निकायों के ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव कर सकेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त डी.के. तिवारी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि चुनाव के लिए राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी ओर से इजाजत दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना टीके का दाम घटा, आज से सभी को बूस्टर डोज। इधर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्स बनाने वाली कंपनियों ने शनिवार को इनकी कीमत घटाने की घोषणा की है। अब निजी अस्पतालों में इन दोनों ही वैक्सीन की एक डोज 225 रुपये में लगेगी। वहीं दूसरी ओर खतियानी महाजुटान को लेकर बैठक। इधर झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति रांची के संयोजक अमित सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। आगामी 19 अप्रैल को टाटी सिल्वे के EEF मैदान में प्रस्तावित खतियानी महाजुटान की तैयारी की बैठक की गई है। वहीं बता दें, आगामी 14 अप्रैल को प्रखंड स्तरीय बैठक में हर गांव में पंचायत के खतियानी के साथ बैठक की जाएगी। इसका निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में चिकित्सकों की होगी बहाली। इधर रिम्स डेंटल कॉलेज और रिम्स के विभिन्न विभागों में चिकित्सकों के 264 पदों पर नियुक्ति शुरू होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताते चले, इधर 30 अप्रैल तक इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वहीं बता दें, अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में चल रही तेज लू। इधर झारखंड के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई जिलों में तेज लू चल रही है। इससे जनजीवन बेहाल है। शनिवार को पलामू के मेदिनीनगर में पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया है। इधर शनिवार को लू से राज्य में 2 लोगों की मौत हो गई है। रामगढ़ के गोला में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं सरायकेला के राजनगर में शिक्षक बहादुर हंसदा की मौत हो गई। और मौसम विभाग के अनुसार तापमान के मामले में जमशेदपुर और गढ़वा शहर दूसरे स्थान पर है। जब पलामू प्रमंडल के अलावा गिरिडीह, देवघर समेत अन्य जगहों पर भी तेज लू चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के अपार्टमेंट में बिजली की बचत करना होगा जरूरी। इधर राज्य में 100 किलोवाट से अधिक बिजली भार का कनेक्शन लेने वाले अपार्टमेंट और इमारतों में ऊर्जा संरक्षण के मानकों को अपनाना जरूरी है। ऐसे इमारतों पर एनर्जी कन्वर्जेशन लागू किया जाएगा। झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के इस प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे सहयोगी संस्थाओं के कार्यों की होगी समीक्षा। इधर राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे डेवलपमेंट पार्टनर्स और तकनीकी सहयोग कर रही संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 52 संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए मैन पावर और उनके कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। शनिवार को हुई बैठक में ये बातें कही गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाकपा ने महंगाई के खिलाफ जलाया पुतला। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले शनिवार को गांधी चौक पर भारत सरकार की जन विरोधी नीति और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पुतला दहन कर अपने गुस्से का इजहार किए हैं। पार्टी के सचिव सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि 15 दिनों में 13 बार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि ये साबित करता है कि मोदी सरकार महंगाई रोकने में असफल रही है। जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए, हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ाकर 110 रुपये खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। वही रसोई गैस 1007 रुपये में आम लोगों तक पहुंच रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रमाण पत्र नहीं बनने से अग्रवाल समाज में नाराजगी। इधर अखिल भारतीय अग्रवाल कल्याण महासभा के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल झारखंड में अग्रवाल समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं
नहीं बनने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अग्रहरि वैश्य अग्रवाल समाज जो खतियानी रैयत 1932 से पहले से यहाँ निवास करते आ रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा रांची ट्रेन का परिचालन हुआ शुरू। इधर रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर गोड्डा रांची ट्रेन को दोपहर के 2:45 पर रांची के लिए रवाना किए हैं। मौके पर गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे समेत कई मंत्री उपस्थित थे। वहीं इधर नामकुम से नेवरी तक 4 लेन सड़क का टेंडर जारी हो गया है। 18 अप्रैल से लेकर 18 मई तक टेंडर ऑनलाइन भरा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुटकी जामाडोबा भौरा सड़क 1 महीने के लिए बंद। इधर पथ निर्माण विभाग सड़क और पुल निर्माण के लिए लगातार रूट डाइवर्ट कर रही है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब पथ निर्माण विभाग पुटकी जामाडोबा भौरा सुदाम डी पथ पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल को ठीक करने का काम करने जा रहा है। इस कारण 10 अप्रैल से 12 मई तक इस सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से शुरू होगी LLB की परीक्षा। इधर BBMKU में LLB परीक्षाओं का दौर 11 से शुरू हो रहा है। 11 अप्रैल को LLB सेमेस्टर 5 सत्र 2018 से 21 और LLB सेमेस्टर 1 सत्र 2021 से 24 और 12 अप्रैल से BA LLB सेमेस्टर 1 21 से लेकर 26 और LLB सेमेस्टर 3 सत्र 2019 से 21 की परीक्षा शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर आवंटित राशि खर्च नहीं करने पर प्रखंडों से मांगी रिपोर्ट। इधर धनबाद जिले के कई विद्यालयों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्यालय विकास अनुदान की राशि को खर्च नहीं किया है। यही नहीं, पोशाक, स्वेटर और जूता मोजा की आवंटित राशि भी खर्च नहीं की जा सकी है। विभाग ने जिले के सभी प्रखंडों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति पर दिखावा नहीं करे सरकार। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि स्थानीय और नियोजन नीति के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार दिखावा नहीं करे, जल्द से जल्द स्थानीय और नियोजन नीति पर निर्णय लेने की मांग किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में आचार संहिता लागू। इधर झारखंड पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही शनिवार शाम से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी योजना की घोषणा अब नहीं की जाएगी। ये आदर्श आचार संहिता नगर निकाय क्षेत्रों और कंटेनमेंट बोर्ड के क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगहों पर लागू की गई है। वहीं पंचायत क्षेत्र में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आचार संहिता लागू होगी और इसका उल्लंघन करने पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर 16 अप्रैल को जारी होगी पहले चरण की अधिसूचना। इधर पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 27-28 अप्रैल तय की गई है। वहीं उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन 29 अप्रैल को किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। इधर कोरोना के धीमा पड़ने और केंद्र की ओर से संकेत मिलने के बाद जम्मू कश्मीर ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। अमरनाथ यात्रा के लिए कल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामनवमी को लेकर के झारखंड में उत्साह। इधर रामनवमी को लेकर पूरे झारखंड में उत्साह का माहौल है, क्योंकि पूरे 2 साल के बाद आज झारखंड के सभी जिले सहित राजधानी रांची में रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा। वहीं जुलूस को लेकर राजधानी पुलिस भी सतर्क है और वहीं बता दें, सुरक्षा बल के जवानों ने कल फ्लैग मार्च निकाले और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचने का भी अपील की गई है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा किसान मोर्चा ने वर्तमान सरकार को बताया किसान विरोधी। इधर भाजपा प्रदेश के नेतृत्व निर्देश अनुसार दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के चकरा पाथर गाँव में किसान मोर्चा की कल बैठक हुई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष परितोष सोरेन ने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ में 5,000 अधिकतम 5 एकड़ के लिए 25,000 तक एक किसानों को सहायता राशि दिए जाने की जानकारी देते हुए जिसे वर्तमान गठबंधन की हेमंत सरकार पर योजना बंद करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर जल्द निर्णय ले सरकार। इधर शनिवार को
तेतर टोली बरियातू में आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के बैठक की गई। इस बैठक में कहा गया है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर चर्चा के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से राज्य की जनता असमंजस में है और इसके चलते राज्य में 2,44,000 पद शिक्षक और विभिन्न संवर्गीय तृतीय चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियां अपेक्षित है। वही राज्य में लाखों बेरोजगार युवा वर्ग रोजगार और रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज निकलेगी रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा। इधर कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी, मगर इस साल सरकार ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। आज राजधानी में रामनवमी की शोभा यात्रा पूरे उत्साह से निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठे दीक्षांत समारोह में 51 शोधार्थियों को राज्यपाल के हाथों मिलेगी उपाधि। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए सूची के अनुसार छठे दीक्षांत समारोह में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से 2019 के बाद शोध करने वाले 51 शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। वहीं दीक्षांत समारोह को लेकर के 12-13 अप्रैल को अंग वस्त्र दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को। इधर व्यवहार न्यायालय परिसर देवघर एवं अनुमंडल व्यवहार न्यायालय मधुपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे से किया जा रहा है। दूसरी ओर 80% से ज्यादा भुगतान वाली योजनाओं को करे बंद। इधर मधुपुर अनुमंडल के कैरो प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा है कि सभी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा से संचालित योजनाओं का रोजाना गांव-गांव में जाकर निरीक्षण करें और जो योजनाओं में 80% से ज्यादा भुगतान हो गया है उसको तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन नहीं मिला तो धरना देंगे कार्डधारी। इधर जामा प्रखंड के उप प्रमुख इंद्रकांत यादव ने शुक्रवार को बीडीओ सिद्धार्थ शंकर यादव से कहा है कि जामा प्रखंड के सभी ग्रीन कार्ड धारियों को 2 महीने से अनाज नहीं दिया गया है, जिससे ग्रीन कार्ड धारियों के बीच भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 1 सप्ताह के अंदर अगर सभी राशन कार्ड धारियों को अनाज नहीं दिया गया तो प्रखंड कार्यालय के सामने धरना पर बैठेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साउंड सिस्टम पर नियमों के साथ लगी पाबंदी से आक्रोश में है राम भक्त। इधर रामनवमी पर साउंड सिस्टम पर रोक लगा दी गई है, जिससे राम भक्तों पर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वही रामनवमी को लेकर गिरिडीह प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बाजारों में महावीर पताका की बिक्री भी खूब हो रही है। वहीं दूसरी ओर महावीर झंडों से सजा गुमला शोभा यात्रा आज। इधर रामनवमी के मौके पर शहर के प्रमुख मार्ग और गलियां महावीर झंडों से सजा हुआ है। गुमला में केंद्रीय महावीर मंडल की अगुवाई में रामनवमी की शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी और शोभा यात्रा में 24 अखाड़े के लोग शामिल होंगे। वहीं 20 ड्रोन कैमरे से जुलूस की निगरानी की जाएगी। वहीं रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। खबर, स्कूल सुबह के 6:30 से 11 बजे तक संचालित करने की मांग है। इधर अप्रैल के महीने में तेज धूप और लू से परेशान विद्यार्थियों को राहत पहुंचाने के लिए झामुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने स्कूलों का समय बदलने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सभी सरकारी और गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों का समय सुबह के 6:30 बजे से 11 बजे तक करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द ही 1932 का खतियान आधारित नीति होगी लागू। इधर मधुबन में संचालित धर्म मंगल जैन विद्यापीठ उच्च विद्यालय को 3 दिन में +2 का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही राज्य में जल्द ही 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति भी लागू किया जाएगा। ये बातें झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शनिवार को मधुबन में पत्रकार वार्ता में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा शर्त नियमावली 2022 पर शिक्षक संघ को है एतराज। इधर +2 शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2022 पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने एतराज जताया है। आपको बता दें, पीजीटी शिक्षक भर्ती में माध्यमिक शिक्षकों की आरक्षित 50% सीट को घटाकर 25% कर दिया गया है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने नई नियमावली में संशोधन पर आपत्ति जताते हुए पूर्व की तरह प्रावधान को लागू करने की मांग की है।